वेलकम है आप सबका ट्रिक वाली पढ़ाई में। आज हम लोग देखते हैं यूपी स्पेशल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ भी मैंने सारी चीज़ें ट्रिक से याद कराई है। तो चलिए आज शुरू करते हैं, यहाँ भी सारी चीज़ें ट्रिक से याद करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। अब इसको याद कैसे करना है, तो देखो अमीर है, यहाँ पे अमीर आ रहा है तो अमीर लोग कहीं से भी निकलते हैं तो लोग क्या होता है, खड़े हो जाते हैं। ठीक, खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे याद रखो कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, तो खड़ी बोली हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अगर पूछे कि अमीर खुसरो का जन्म तो ये कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के, वर्तमान इसका नाम है कासगंज। ठीक, कासगंज या फिर पटियाली। तो देखो 3-4 नाम दिए जाते हैं, कहीं कहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश दे देता है, ठीक, कहीं एटा दे देगा, कहीं कासगंज और कहीं पटियाली। ठीक, तो ऐसे याद रखो कि अमीर है, इसमें अमीर तो कासगंज। ठीक, कास में भी अमीर होता, तो ऐसे याद रखो कि कासगंज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो एटा जिले के कासगंज पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। फिर है आगे, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है, तो ये हैं रघुपति सहाय। ठीक, याद कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे आ रहा है फिराक। ठीक, और फिराक देखो कुछ लोग फ्रॉक को फिराक बोलते हैं। ठीक, फिराक, और फिराक कौन दिलाएगा, या तो पिता दिलाएंगे या पति दिलाएंगे। ठीक, तो ऐसे याद रखो कि फिराक फिराक कौन दिलाएंगे, पति। ठीक, पति दिलाएंगे। तो ऐसे याद रखो फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, रघुपति सहाय। ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आगरा शहर की स्थापना ये किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। ठीक, और कब की, तो ये किया है 1504 में। ठीक, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। अब बात आती है कि बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी ने क्या किया, तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, तो ये टोपरा, ठीक, और मेरठ ये स्तंभ लेख उठा के दिल्ली लाया था, तो ये किया। खिज्र खां ने क्या किया, तो देखो सैयद वंश जो है उसकी स्थापना खिज्र खां ने की। ठीक, और आगरा शहर की स्थापना तो ये सिकंदर लोदी हो ही जाएगा। कब किया, 1504 में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं, किस नगर को भारत का शिराज कहा जाता है? तो ये भारत का शिराज किसको कहते हैं, जौनपुर को कहते हैं। ठीक, अब देखो जौनपुर जो है इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, अब पूछेगा फिरोज शाह तुगलक ने तो की है, लेकिन किसकी याद में किया, तो किसकी याद में किया, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। मोहम्मद बिन तुगलक इनका चचेरा भाई था। ठीक, तो उसकी याद में इन्होंने जौनपुर की स्थापना की। ठीक, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनका वास्तविक नाम जौना खां था। ठीक, जौना खां, तो जौना खां से ही जौनपुर की स्थापना की। तो ये याद रखना किसने की है, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, ये हो गया। आगे देखते हैं, किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो किसको माना जाता है, ये हैं गोस्वामी तुलसीदास। ठीक, इनको माना जाता है वाल्मीकि का अवतार। अब देखो रामायण जो है ये वाल्मीकि ने लिखी। ठीक, और रामचरितमानस ये किसने लिखा, तुलसीदास ने। ठीक, अब जैसे ये तो आपको पता ही होगा कि रामायण वाल्मीकि ने लिखी और रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन हो जाती है कि किसने लिखा था। ठीक, तो इसको हम लोग एक बार ट्रिक से याद कर लेते हैं कि देखो रामचरितमानस इसमें आ रहा है, रामचरित, यहाँ पे चरित आ रहा है और यहाँ पे तुलसी। ठीक, देखो तुलसी भी हरी भरी होती है और यहाँ पे चरित, चरने वाली चीज़ें आ रही हैं। ठीक, ऐसे याद रखो। तो हरी भरी तुलसी और यहाँ चरित आ रहा है, तो इससे याद रखना कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की है और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की है। ठीक, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, सिंहासन बत्तीसी इसके रचनाकार कौन है? तो सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं लल्लू लाल। ठीक, ऑप्शन बी। याद कैसे करना है, तो देखो लल्लू लाल हैं, लल्लू एकदम लल्लू टाइप के थे, फिर भी इनको सिंहासन मिल गया, ऐसे याद रखो। तो सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार लल्लू लाल हो जाएंगे, ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, टोपरा तथा मेरठ दो अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो ये हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक। ठीक, कैसे याद करेंगे, ये रोज रोज लेके आ रहे थे, रोज। ठीक, तो ये दिल्ली ले आए। अब ये जो टोपरा है ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है हरियाणा में। ठीक है, ऐसे याद रखो ये हरियाणा में पड़ता है, और ये मेरठ तो यूपी में हो ही गया। तो हरियाणा से और यूपी से दो अशोक स्तंभ लेख उठा के कहाँ लेके गए ये फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली लेके गए। ठीक, तो रोज रोज दिल्ली दिल्ली ले गए, ऐसे याद रखो। फिर आगे देखते हैं, कानपुर का दमनकर्ता कौन था? तो कानपुर का दमनकर्ता कौन था?
कैंप बेल, ऑप्शन ए। याद कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो कान आ रहा है, कान, और जब यहाँ बेल बजेगी, बेल यहाँ बेल आ रहा है, ठीक है, तो बेल बजेगी तो एकदम कान पे सुनाई देता है, तो कानपुर का दमनकर्ता कौन हो जाएगा, कैंप बेल हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, मंगल पांडे, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है, तो इनका है बलिया से, ठीक, ऑप्शन बी बलिया। तो देखो कोई भी मंगल काम करना होता तो कहेंगे बलिया दिन करेंगे, बलिया दिन, जब बलिया होगा बढ़िया दिन, ठीक, तो ऐसे याद रखो बलिया। तो मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था, बलिया में, ये हो गया। फिर है आगे क्वेश्चन, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह किसका कथन है, तो किसने कहा है, ये कहा है रामानंद ने, ऑप्शन बी, ठीक। तो देखो रामानंद, रामानंद, इसमें आनंद आ रहा है, आनंद, तो इनका क्या था कि किसी से भी उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछो, ऐसे आनंद से रहो आराम से, ठीक, आनंद, रामानंद। तो ये किसने कहा है, रामानंद ने। इस तरह से याद कर लो कि इनको जाति, धर्म, संप्रदाय, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, इनको ऐसे ही आनंद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानंद। फिर आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए, तो ये कितने हुए हैं, देखो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में कितने हुए हैं, 9 हुए हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पे हुए हैं, तो देखो ये हैं, यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन है, यहाँ पे वर्ष है, और यहाँ पे अध्यक्ष हैं, ठीक। अब देखो ये पूरी लिस्ट है यहाँ पे दी हुई है। इलाहाबाद में हुआ, इलाहाबाद में कितने हुए, तो इलाहाबाद में 1, 2 और 3, 3 इलाहाबाद में हुए, ठीक है, और 1, 2 और 3, 3 लखनऊ में हुए, तो टोटल कितने हुए यूपी में, 9 हुए, 3 इलाहाबाद में, 3 लखनऊ में, 3 3 6 हो गए, और बचे 3, वो कौन से हैं 3, तो एक ये हो गया बनारस में हुआ, ठीक, एक कानपुर में हुआ और एक मेरठ में हुआ, ठीक। मेरठ वाला जो था ये सबसे लास्ट वाला था, ठीक, और कानपुर वाला जो है ये सरोजनी नायडू ने किया था 1925 में। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता की थी। अगर पूछे कि सिर्फ महिला, अगर पूछ ले कि किसने अध्यक्षता, पहली महिला अध्यक्ष, तो वो एनी बेसेंट हो जाएंगी, 1917 में किया था उन्होंने। कहाँ किया था, कलकत्ता में किया था, ठीक। लेकिन अगर पूछे कि पहली भारतीय महिला, भारतीय, तो सरोजनी नायडू आएगा, ठीक। कब कहाँ किया इन्होंने, कानपुर में 1925 में किया, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं पूरे। तो देखो इलाहाबाद में 1888 में जॉर्ज यूले ने किया, फिर इलाहाबाद में 1892 में WC बनर्जी ने किया, फिर लखनऊ में 1899 में रोमेशचंद दत्त ने किया, फिर बनारस में हुआ 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, फिर इलाहाबाद में हुआ 1910 में ये विलियम वेडरबर्न हो जाएंगे, और फिर लखनऊ में 1916 में अंबिका चंद मजूमदार, और फिर कानपुर में 1925 में सरोजनी नायडू, फिर लखनऊ में 1936 में जवाहरलाल नेहरू, और फिर मेरठ में JP कृपलानी 1946 में। तो ये जितने भी दिए हुए हैं ये सब यूपी की पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक। तो यूपी में सबसे लास्ट में कहाँ पे हुआ था, 1946 में हुआ था, ठीक, मेरठ में हुआ था, और अध्यक्षता JP कृपलानी ने की थी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि देखो लखनऊ में 3 हुए, इलाहाबाद में भी 3 हुए, और स्थापना की किसने, तो ये A.O. ह्यूम ने की थी। कब की, 28 दिसंबर 1885 को, ठीक। अब देखो कभी कभी ये तो आपको पता ही है कि 1885 में हुई थी, लेकिन वो कभी पूरी डेट दे देता है कि कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885 भी आपको याद रखना है। पहला अधिवेशन जो है 1885 में हुआ कहाँ था, बम्बई में हुआ था, ठीक। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, WC बनर्जी ने, लेकिन स्थापना पूछे तो A.O. ह्यूम ने की थी, ठीक। और कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन तो अभी बताया था ना, यूपी में हुआ था, यूपी के मेरठ में, कहाँ पे, 1946 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की, JB कृपलानी ने। तो याद रखो कि एकदम लास्ट था, तो लास्ट में 1946 में करेंगे और कहेंगे कि कृपा कर दो, कृपा, तो कृपलानी हो जाएगा, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, काकोरी कांड, जिसका नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कर दिया है नाम, तो इसका काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। तो देखो ये काकोरी कांड ये हुआ कब था, तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। याद रखो कांड 9 करना, 9, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, और इसका नाम चेंज करके किया क्या गया है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, ठीक, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, अवध का संस्थापक, अवध का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा सआदत खां। कैसे याद करेंगे, सआदत खां है, ठीक। तो याद रखो यहाँ पे आदत, इनकी आदत है क्या, वध करने की, ठीक, वध करने की इनकी आदत है, तो ये सआदत खां हो जाएगा। और देखो इनकी उपाधि क्या है, सआदत खां, तो इनको बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं, ठीक। तो याद रखो ये हो गया। अच्छा देखो यहाँ पे है सफदर जंग, ठीक। तो इनका पूछता है कि इनका मकबरा कहाँ है, तो इनका मकबरा है दिल्ली में। और जो आसिफुद्दौला हैं इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा है वो आसिफुद्दौला ने बनवाया था, ठीक।
और अवध की स्थापना किसने की, तो ये ऑप्शन है सादत खां, इसका आंसर हो गया। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी स्पेशल के। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आई होप कि आपको याद हुआ होगा, और बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिए तो वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।